हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोलफुल डायरी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सैमुअल बेकेट और उनके प्ले वेटिंग फॉर गोडट के बारे में। प्ले के बारे में डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं सैमुअल बेकेट के बारे में। सैमुअल बेकेट इन फुल सैमुअल बार्सले बेकेट वॉज born on 13th April 1906 at Fox Rock Country, Dublin, Ireland. He died on 22nd December 1989. He received his bachelor degree from Trinity College. He received the Nobel Prize in 1969. He wrote in both French and English. He is well known for his play An Attendant Godot, 1952, or The Waiting for Godot. He was impressed by his friend James Jones. His major works include Molloy, Endgame, Waiting for Godot, Murphy. बेकेट ने हमेशा अपनी प्लेस में पोर्ट्रे किया है कि जो मनुष्य जीवन है वो दुख और अकेलेपन से भरा हुआ है और सभी को इससे गुजरना होता है। लाफ्टर एंड ह्यूमर आर द टू टेक्निक्स that Beckett has used in the play. An Attendant Godot या वेटिंग फॉर गोडेट का क्या अर्थ है? यह प्ले दो लोगों के अराउंड घूमता है, व्लादिमीर और ईस्ट्रगन के, जो गोडेट का वेट कर रहे हैं, पर गोडेट कभी आता ही नहीं है। यह टाइटल मनुष्य के अस्तित्व और इम्परमानेंस की तरफ भी पॉइंट करता है। गोडेट कैन ऑल्सो रिफर टू गॉड। हम लोग गॉड को हर जगह सर्च करते रहते हैं, पर वह कभी आते ही नहीं हैं, मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि गॉड तो हमारे अंदर है, या फिर हम हर चीज़ जो हमारे आसपास है उसमें गॉड है। समरी। एक्ट 1 प्ले शुरू होती है व्लादिमीर और ईस्ट्रगन के साथ, जो मिलते हैं एक सूखे पेड़ के नीचे जो एक विलो ट्री है। ईस्ट्रगन जो है व्लादिमीर को अपनी परेशानी का बताता है कि उसे बहुत सारे लोगों से मार पड़ी और वो दोनों अपनी परेशानियों को डिस्कस कर रहे होते हैं और वो दोनों गोडेट की वेट कर रहे हैं और उन्हें कंफर्म्ड नहीं है कि गोडेट से वो पहले मिल चुके हैं या नहीं, या गोडेट कभी आएगा। उसके बाद पोजो और लकी आते हैं और वो लोग भी वहीं रुक जाते हैं जहाँ व्लादिमीर और ईस्ट्रगन गोडेट की वेट कर रहे हैं। पोजो जो है वो व्लादिमीर और ईस्ट्रगन से बात करता है और लकी जो है उसे रोप बंधी हुई है और जो रोप है वो पोजो ने पकड़ी हुई है। लकी को एनिमल की तरह ट्रीट किया जाता है बाय हिज मास्टर पोजो, और फिर पोजो बताता है कि वो प्रॉफिट के लिए लकी को मार्केट में सेल करने जा रहा है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक बॉय आता है जो बोलता है कि वो गोडेट का मैसेंजर है और वो बताता है कि गोडेट आज नहीं आएगा, बट वो कहता है कि वो गोडेट कल पक्का आएगा। द बॉय लीव्स, बट व्लादिमीर एंड ईस्ट्रगन जो है वो वहीं पर रुक जाते हैं उसी ट्री के नीचे। एक्ट 2 व्लादिमीर और ईस्ट्रगन आर अगेन वेटिंग अंडर द सेम ट्री, बट अब उसमें थोड़े लीव्स आ गए जो बताते हैं कि थोड़ा टाइम निकल गया है। लकी और पोजो जो है फिर से सीन में आते हैं। नाउ पोजो इज ब्लाइंड एंड लकी इज म्यूट। पोजो कैन नॉट रिकॉल दैट ही हैज़ मेट व्लादिमीर एंड ईस्ट्रगन बिफोर एंड दे लीव शॉर्टली। और फिर व्लादिमीर और ईस्ट्रगन जो है गोडेट की वेट करते रहते हैं। बॉय जो है वापस आता है और वो बताता है कि गोडेट आज भी नहीं आएगा, बट वो बताता है कि वो व्लादिमीर एंड ईस्ट्रगन से पहले नहीं मिला है। व्लादिमीर और ईस्ट्रगन सोचते हैं सुसाइड करने की, बट उनके पास रोप नहीं होती। फिर वो सोचते हैं दे विल कम विद रोप डे आफ्टर, बट वो उस ट्री के नीचे ही रहते हैं और वहाँ से मूव नहीं करते और प्ले एंड हो जाती है। Characters. Estragon. He is one of the main characters of the play. He is helpless. He has no sense of time and is always confused whether it is morning or evening. He cannot identify between people. He is dull-minded and he claimed that he was a poet. He is irrational. Vladimir. He is one of the main characters of the play. He is rational. He has a sense of time. He remembers people's identity. Vladimir is dependent upon Estragon's company. He has a fear of loneliness and abandonment. Godot. He never appears on stage. He is significant, but his absence is recognized in the play. His name resembles God and is often characterized
as pessimistic version of God, an absent savior who never comes to save people suffering on earth. Boy, he doesn't have much role. He just appears to inform Latimer and Estrigan that Godard will not come today. Pozo, master of Lucky, aggressive, he's the antagonist of the play who is an antagonist, a negative character. He shows his power by physically and verbally abusing Lucky, his servant. In Act 2, he becomes completely blind. Lucky is Pozo's slave, abused by his master. His name becomes a symbol of the play's absurd universe, as he is far from fortunate in his position. He obeys his master, he is rational. Themes. द इनहेरेंट मीनिंगलेसनेस ऑफ द यूनिवर्स, हमारी जो लाइफ है उसकी कोई मीनिंग नहीं है. ईस्ट्रगन जो है एक्ट 1 में बोलता है कि ही डजेंट हैव एनीथिंग टू डू. ऑल द कैरेक्टर्स व्लादिमीर, ईस्ट्रगन, पोजो एंड लकी वो कुछ नहीं करते हैं पूरी प्ले में. इट शोज मीनिंगलेसनेस है, लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है. दैन इफेक्टिवनेस ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज इज ऑल्सो अ चीफ थीम इन एब्सर्ड थिएटर. अ ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन बिटवीन कैरेक्टर्स एंड वेटिंग फॉर गॉडर्ड में भी ऐसा ही होता है. द डायलॉग्स इन द प्ले मेक नो सेंस. देयर इज रेपिटिशन इन लाइन्स एंड द कैरेक्टर्स जंप फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर. And suffering through companionship. Man is a social animal and he always needs companions. The four characters, Pozo, Lucky, Vladimir and Estrigan, have no solution to their boredom and find each other's company to get rid of boredom. उनकी relationship change होती है पूरे time, but तब भी they stay with each other. Vladimir and Estrigan, Pozo and Lucky, they remain in each other's company and they never say anything negative about each other. रिलीजियस एल्यूशंस. ईस्ट्रगन एंड व्लादिमीर ने प्ले में बहुत सारे एल्यूशंस यूज़ किए हैं क्रिश्चियनिटी एंड बिब्लिकल नरेटिव से. एस्ट्रगन ने बहुत से बिब्लिकल नेम्स से पोजो को बुलाया है. सारे कैरेक्टर्स जो है ग्रेट इंटरेस्ट दिखाते क्राइस्ट और रिलीजियस सिंबल में, बट दे लैक सीरियस एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिश्चियन नरेटिव. बट एंड तक हमें पता चलता है कि रिलीजन एम्प्टी है और अनरिलायबल है, मीनिंगलेस है. वेटिंग फॉर गॉडर्ड. ईस्ट्रगन एंड व्लादिमीर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द प्ले एम्फसाइज करते हैं कि वो गॉडर्ड का वेट कर रहे हैं, और ये फ्रेज कंटिन्यूसली रिपीट होती है क्योंकि व्लादिमीर एंड ईस्ट्रगन आर वेटिंग फॉर गॉडर्ड और प्ले के टाइटल इज ऑल्सो वेटिंग फॉर गॉडर्ड. Although Vladimir and Estrigan are confused, but they share some companionship. जो repetitive dialogues है, they give a break from their chaotic and nonsensical interaction. Pairing humor and tragedy. Waiting for Godard एक tragic comedy play है, मतलब कि इसमें tragedy और comedy दोनों के elements होते हैं. व्लादिमीर और ईस्ट्रगन जो है एक ही जगह गॉडर्ड की वेट कर रहे होते हैं और नॉनसेंस बातें करते हैं, और गॉडर्ड जो कभी आता ही नहीं है. एंड में भी वो सोचते हैं सुसाइड करने का, बट वो रोप लेने तक नहीं जाते और वही ट्री के नीचे खड़े रहते हैं. सिम्बल्स. व्हाट आर सिम्बल्स? सिम्बल्स आर ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर्स, फिगर्स एंड कलर है जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. द ट्री जो है एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है प्ले का, क्योंकि जो चीफ कैरेक्टर्स है व्लादिमीर एंड ईस्ट्रगन वो ट्री के नीचे वेट कर रहे हैं गॉडर्ड की. एंड द फैक्ट इज द ट्री डज नॉट हैव अ सिंगल लीफ in it. It points to the fact that we have no feeling, emotions left. We are empty. In Act 2, we notice that some leaves grow on the tree just overnight, which shows the absurd nature of the play. Lucky's bag. Estrigan makes a point to ask Pozo why Lucky never puts down his bulky bags. Pozo argue करता है कि Lucky impress करना चाहता है. Lucky जो है वो Pozo का prisoner है. Lucky के पास कोई reason नहीं है पोजो के बैग्स कैरी करने का, बट वी ह्यूमन साइलेंटली सफ़र एंड वी नेवर कंप्लेन. वी गेट फ्रस्ट्रेटेड बट वी कीप एक्यूमुलेटिंग आवर फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर अंटिल वी बर्स्ट आउट. द प्ले जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लिखी गई है, तो इट शोज द ट्रॉमास आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन फ्रॉम देम. हैट्स.
जो भी प्राइमरी कैरेक्टर्स है वो बॉलर हैट पहनते हैं। दिस सिग्निफाई द सिंपल नेचर ऑफ एस्ट्रोगन्स पर्सनालिटी। व्लादिमीर का फ्रीक्वेंट इंटरेस्ट एंड द हैट शोज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल फिगर इन द प्ले। द शिफ्ट फ्रॉम व्लादिमीर्स आइडेंटिटी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर, suggests a meaninglessness, superficial version of themselves. Hats represent thought, but they are presented as something empty and pointless. The ability to think is present within us, but we don't try to use it. Thank you. I hope आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ शाम 4 बजे।